वेलकम सर, वेलकम अगेन। तो आज हम पार्ट टू करने वाले हैं जिसपे मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा पैटर्न। जो पहला पैटर्न हमने किया था असेंडिंग और डिसेंडिंग और रिवर्सल का, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक पैटर्न जो जिसको बोलते हैं इनसाइड सीपीआर। इनसाइड सीपीआर क्या होता है? इनसाइड सीपीआर अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि जो पहला प्रीवियस डे का जो सीपीआर होता है वो सीपीआर जब आज का सीपीआर वो सीपीआर के अंदर ही बनता है, इनसाइड सीपीआर। तो वो एक दिन मोमेंटम होने का 50 to 60% चांस होता है। ये बहुत कम होता है पर जब भी होता है मोमेंटम अच्छा मिलता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे बना है। ये देखिए यहाँ पे एक बना है, ये देखिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, बाय द वे ये रिलायंस का चार्ट है। हाँ, हम दूसरे चार्ट पे भी देखेंगे बट आप ये देखिए, एक दिन बनता है सीपीआर और उसी दिन बाद उसके दूसरे दिन जो पहला रेंज होता है सीपीआर का उसके अंदर ही रहता है। तो उस दिन एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलता है। ठीक है, एंट्री कैसे करना है ऑप्शन में, और टारगेट तो मैंने बता दिया है। 20 to 30% जो मेरा होता है, 10, 20, 30 ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब अगर आपका ऑप्शन आपने खरीदा है उसका अगर 10,000 है टोटल, तो आपको उसका 30% मतलब 3,000 रुपए आपको एक लॉट का अगर आप लेते हैं, 2 लॉट लेते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका 30% या 20% आपको टारगेट रखना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी बात बता दूं कि ये बहुत कम होता है पर जब भी होता है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, इसमें और एक बात ये है कि अगर उस दिन नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे उस दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन होगा ही, ये 80% चांस होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं कि कोई भी 100% मार्केट में नहीं होता है, मार्केट ही 100% होता है। ऑलवेज राइट, मार्केट इज ऑलवेज राइट। हमको सिर्फ ये नहीं बताना है कि कौन सी दिशा में नदी बहने वाली है, ऊपर बहने वाली है नीचे बहने वाली है, हमको वो नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि नदी अगर बह रही है तो हमको उसमें हाथ अपने धो लेने, या फिर हमको वो बहाव के साथ चलना है। ठीक है, तो जैसे इसको ढूंढने का एक ये रहता है कि आप चार्ट लिंक अगर आपको पता होगा तो उसके ऊपर फिल्टर्स मिलते हैं। मतलब आप सर्च करेंगे तो आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे। तो इनसाइड बार आपको ढूंढना होता है। तो इनसाइड बार अगर आपको मिल जाता है, बहुत कम मिलता है जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो आपको वो ढूंढना पड़ता है। तो वो आपको स्कैनर टाइप अगर आपको चाहिए तो हम एक एक्सेल शीट भी बनाएंगे। जैसे ये एक एक्सेल शीट में बता देता हूँ आपको, इसमें भी मिल सकता है। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे आपके फ्यूचर के सब स्टॉक्स हैं। ठीक है, 220 स्टॉक्स, ठीक है, वो है। अभी उसमें कम ज्यादा आप हर हमेशा अपडेट नहीं करते, और प्राइस में हमेशा अपडेट। एक एक्सेल शीट में आपको हेल्प करूंगा बनाने का, सॉरी, बना के आपको हेल्प कर दूंगा मैं कि कौन से स्टॉक्स आज इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे सब कुछ उसमें डेटा, हमको सिर्फ कुछ नहीं है, यहाँ पे डेटा फीड अप करना पड़ता है रोज। ठीक है,
जो NSE वेबसाइट से मिलता है, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो हो सकता है कि मैं इसमें अगर बनाता हूं तो मैं आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप अगर नॉर्मल जैसे जाते हैं वो चार्ट के लिए, मैं सॉरी चार्ट के लिए बोल रहा हूँ, आपको अगर ये ढूंढना है इनसाइड, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने गूगल किया और ये नॉर्मल आप चेक कर सकते हैं पहले कि ये सही है कैलकुलेशन या नहीं है। तो वो ढूंढने के लिए कैसा है कि अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है सोलर इंडस्ट्रीज, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज ये वाला, तो ये क्या बोलता है देखते हैं। अच्छा, अगर आप दो तीन स्टॉक को ही ट्रेड करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि दो तीन स्टॉक को ही ट्रेड, हाँ ये देखिए इनसाइड बार बन गया था, ये देखिए आज ही बना था, पिछले दिन से आज का दिन उसके अंदर ही बना था। तो इसने देखिए 13,300 से लेके 390 पकड़ लीजिए, वहां से लेके आपको अच्छा खासा उसने 13,600, तो ये इसका ऑप्शन चलता है कि मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं ट्रैक करता हूँ इसको। पर मैं अगर दूसरा देखता हूँ, जैसे ये देख लिया मैंने, तो मैं आप जाके ऐसे चेक कर सकते हैं कि मतलब कौन से इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको देखिए भी मिलते हैं, ये बहुत अच्छा मोमेंटम देते हैं, ठीक है। अगर मैं पे जाऊं, अगर निफ्टी करते हैं, अगर देखिए निफ्टी में अगर मिलता है कहीं पे, तो ये इधर ही था, ये देखिए, ये इनर सीपीआर बना, इनसाइड बार, इनसाइड सीपीआर, और देखिए मोमेंटम दे दिया उसने, ठीक है। हालांकि 15 मिनट का है, क्योंकि मेरे को चार्ट बड़ा दिखाना आपको, तो जल्दी जल्दी वीडियो बड़ा नहीं कर सकते ज़्यादा, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये भी है, ये हो गया इनसाइड सीपीआर, ये मेरा दूसरा है। पहला था असेंडिंग डिसेंडिंग, जब कन्वर्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है उसका, और ये है इनसाइड सीपीआर, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम ट्रेड मिल जाते हैं। अगर आप आपके पास, आप खुद भी अगर कर सकते हैं कोशिश, तो आप भी जो मैंने जो वीडियोस में बोला है, आप अपना 1 घंटा, अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आप 1 घंटा सिर्फ देख लीजिए कि हाँ जो सिंपल ऑप्शन में ये बंदा जो भी बता रहा है वो कितनी बार सही हुआ है गलत हुआ है, आंख बंद करके मेरे पे भरोसा मत रखिए। ये देखिए, ये हुआ, उस दिन नहीं हुआ पर दूसरे दिन हो ही गया, ठीक है। उस दिन नहीं हुआ पर दूसरे दिन हो ही गया। अच्छा, ये और कितनी बार हुआ है, ये देखिए, ये उसी दिन हो गया। ये ये देखिए 12 मार्च को उसने एक सीपीआर का रेंज था, उसके बाद 13 मार्च को उसने नैरो मतलब इनसाइड सीपीआर दे दिया, और उसी दिन उसने मोमेंटम भी दे दिया, ठीक है। अभी और ढूंढेंगे, तो देखिए मेरा तो एक ही है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं रोज ही ट्रेड करूँ। अगर मेरे को महीने में अगर 10 दिन भी अच्छे खासे ट्रेड मिले, और 10 दिन में अगर मेरा 2 बार भी लॉस हुआ, 8 दिन में जो प्रॉफिट होता है, ठीक है,
8 दिन में अगर प्रॉफिट होता है, अगर कोई बंदा 20% ही पकड़ के चलता है, ठीक है, 20% ही ऑप्शन में प्रॉफिट लेके चलता है, तो भी मेरे ख्याल से अगर वो 25,000 लगाता है, 25,000 का 20% होता है 5,000, 5,000 भी अगर वो प्रॉफिट लेके जाता है और मुश्किल से मुश्किल उसने 10 दिन उसका ट्रेड किया, चलो 10 दिन किया, 10 दिन में 2 बार लॉस हुआ, तो वो 2 दिन रिकवर करने में चला गया, चलो ठीक है, 6 बार भी अगर होता है 6 5 30,000 आपका बन रहा है, और ये लॉजिकली पॉसिबल है। बट आपको ऐसे नहीं कि रोज ही ट्रेड करना है, अगर ये क्राइटेरिया पूरी होती है आपको ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो अगर जैसे मैंने वो जो ये शिफ्टिंग वाला बताया, वो तो महीने में 3-4 बार हो जाता ठीक है ना। फिर ये इनसाइड बार आ गया, फिर आगे चल के और दूर मैं बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी। ये टोटल 4-5 जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर बोल रहा हूँ, पैटर्न्स है, इसमें भी अगर आपको भले ही निफ्टी नहीं है, रिलायंस में मिल गया, तीन चार आपको चाहिए, जैसे 3 स्टॉक्स ले लिए और एक इंडेक्स ले लिया, ठीक है, आप ये 4 को भी अगर करेंगे अच्छे से, तो भी महीने में आपको 10-12 दिन ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट वाले। बट होना चाहिए उसके ऊपर भरोसा, ठीक है, और खुद पे एक भरोसा होना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि अरे यार अभी लॉस में हो गया तो स्टॉप लॉस खा के निकल जाओ ना, वो लॉस जो आपका 10% जो लॉस हो रहा है, वो आप दूसरे दिन निकाल सकते हैं, तीसरे दिन निकाल सकते हैं, 8 दिन के बाद निकालेंगे, आपका पैसा तो कम नहीं हो रहा है अकाउंट में रहते हुए, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये देखिए इधर भी एक नैरो हुआ था, पर उस दिन ट्रेड नहीं हुआ, दूसरे दिन देखिए अच्छा खासा ट्रेड दे दिया उसने। हाँ, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2-3 पैटर्न एक साथ आ जाते हैं, जो भी मैं सिखाने वाला हूँ वो एक साथ जब आएंगे तो उस दिन तो कंफर्म होना ही होना है, आप ये भी समझिए, ठीक है। ये तो 2 ही पैटर्न बता, अब ये दोनों पैटर्न में देखिए एक एक पैटर्न ये था, अब ये वाला दिन और इसके पास वाला दिन जो है, ये मेरा माउस, ये वाला दिन, मिनट, दूसरे दिन देखिए कितना बड़ा रैली दे दिया, ये देखिए कितना बड़ा रैली दे दिया, आपको यहाँ पे अगर लॉस भी हो गया, दूसरे दिन रैली देके आपका तो प्रॉफिट निकल गया ना, लॉस निकल के प्रॉफिट भी निकल गया, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं वीडियो ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊंगा, आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मैं अलग दूसरा पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिएगा पहला पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न, ठीक है। आगे आगे आने वाली वीडियो में तीसरा और चौथा पैटर्न, फिर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, और उसके बाद ये एक्सेल शीट कैसे चलाना है, क्या है, वो सब कुछ मैं धीरे धीरे करके आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया है तो देखिए कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको लास्ट बार एक बार वापस बता देता हूँ कि जब भी प्रीवियस क्या डे से अगर आपका ये वाला दिन सीपीआर दो उसके अंदर ही होना चाहिए, तीनों लाइन, पिछले तीनों लाइन के अंदर होनी चाहिए, इनसाइड, इनसाइड सीपीआर, तो वो ट्रेडेबल होता है, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।